बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कोट लखपत जेल जो है उसके सामने खड़े हैं और आज मुख्तलिफ केसेस की समाअत थी। केसेस की समाअत के दौरान एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और महमूद रशीद साहब, इसके साथ साथ उमर सरफराज चीमा और दीगर वर्कर्स जो है वहाँ पर मौजूद थे। आपके सामने ये लोग भी खड़े हैं, मेरे साथ राना मुदस्सर साहब भी खड़े हैं जो केसेस को देख रहे हैं और दीगर हमारे लॉयर्स जो हैं वो केसेस को देख रहे हैं। तो आज की सूरत हाल ये है कि एक तो ये जेल ट्रायल किया जा रहा है। देखें, छोटा सा कमरा है जिसके अंदर स्पेस होगी 10 से 15 लोगों की, लेकिन वहां पर जब जो वर्कर्स हैं वो सैकड़ों की तादाद में आते हैं तो वहां पर इतनी कैपेसिटी नहीं है, बहुत तंग जगह है कि वहां पर खड़ा भी हुआ जा सके। सेकंड बात, मीडिया की कोई एक्सेस नहीं है। देखें, फेयर ट्रायल के ये तकाजे हैं कि कहीं पे भी कोई ट्रायल चल रहा है तो वो मीडिया में रिपोर्ट हो, लोगों को पता चले, उनकी फैमिली को पता चले, आम लोग, आम पब्लिक जा सके, आम वकला जा सकें। कोर्ट तो उसके अंदर तो कोई पाबंदी, कोई कदगन नहीं होता, लेकिन पाबंदी, कदगन, ये सारी सूरत हाल यहां पर है। जेल के अंदर छुपा के ट्रायल किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं है मीडिया की वहां पर एक्सेस? ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है और मुख्तलिफ लोगों की जमानतें कन्फर्म हुई, लेकिन रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के ऊपर जो दीगर लोग हैं जिसमें लीडरशिप भी शामिल है, उनकी भी तो बेल्स कन्फर्म होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही? एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत, एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत यह किया जा रहा है। और जो हर रोज कहते थे जी कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, तो आप ले आए ना जी। आज ट्रायल इसलिए कंक्लूड नहीं किए जा रहे क्योंकि एविडेंस नहीं है, और अगर एविडेंस लेकर आए सामने जो कि फैब्रिकेटेड तरीके से बनाई गई, जो कि सरगोदा में एटीसी के जज ने भी लिखा था कि वो जो एविडेंस है जो लाई गई है वो सारी फैब्रिकेटेड है, तो लाई जाए तो वो तो पता चल जाएगा, और मीडिया को भी दूर किया हुआ है। तो ये चाहते हैं कि बंद कमरे के अंदर ट्रायल चलाकर सजा दी जाए, इन सबको सजा दी जाए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर, ये जो दावेदार थे आइन और कानून की बालादस्ती की, इस तरह से ये ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इस तरह से केसेस चलाए जाए। पहले केसेस झूठे, फिर उसके अंदर फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, फिर जो है वो फेयर ट्रायल के साथ साथ आप देख रहे हैं कि उन मुकदमात को जिस तरह डिले किया जा रहा है। डिले क्यों किया जा रहा है? डिले इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एविडेंस नहीं है, और हर रोज लोगों को बुला ली जाता है। अब 4 तारीख है, 4 से अब 8 रख दी है। अब ये मेरे साथ अरशद खड़े हैं, ये खान साहब की सिक्योरिटी में ये थे, तो इसका क्या काम था पॉलिटिकली? तो रोल होता है ना कि आपने ये डंडा मारा, ये आग लगाई, तो आप वो वीडियो लेकर आए, वो एविडेंस लेकर आए। मतलब जिसका नाम आया सामने उसको इम्प्लीकेट करते गए। अब 8 को इसको बुला लिया, मजदूर आदमी है, अब 4 को जाएगा, फिर 8 को आएगा, तो लोगों को इस तरह तंग और जलील किया जा रहा है। लेकिन ये घबराए हुए नहीं है, ये डट के खड़े हैं। आज तमाम लीडरशिप से जब मुलाकात हुई, उनके हौसले बुलंद थे, उनके जज्बे बुलंद थे। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा जो है वो भी इस मुल्क की खातिर देंगे, और हम हर लम्हे के लिए कोई ज़हन से ये निकाल दे कि ये जंग इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा, और हम सिपाही हैं उसके। किसी भी तरह की कोई कुर्बानी, कोई जेल, कोई पाबंदी, कोई मुकदमात हमारे हौसले, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकते।